जाना जाता है? तो आधुनिक युग में यानी लेखांकन किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किए जाने वाले व्यवहारों के लेखांकन, वर्गीकरण तथा संक्षिप्तीकरण की कला के रूप में। ऑप्शन बी व्यवसाय की भाषा के रूप में। ऑप्शन सी सूचनाओं के स्रोत के रूप में। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखिए उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखांकन सूचनाओं का प्रयोग वाला समूह है। तो ऑप्शन ए व्यवसाय के स्वामी। ऑप्शन बी व्यवसाय के प्रबंधक। ऑप्शन सी व्यवसाय के भाविक विनियोजक। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा? तो लेखांकन सूचना का प्रयोग करने वाला सही है, यानी व्यवसाय का स्वामी भी करता है, प्रबंधक भी करता है और विनियोजक भी करता है। इसलिए आपका ऑप्शन यानी डी क्या है? सही है, यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक 2 में रहतिये का मूल्यांकन तथा प्रस्तुतिकरण के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। इन मानकों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा यानी एक सत्य नहीं है? तो ऑप्शन ए रहतिये का मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत तथा शुद्ध वसूली मूल्य दोनों में जो कम हो पर करना चाहिए। तो देखिए आपका ऑप्शन यानी सही है कि गलत है, इसमें आपका यानी देखना है यानी कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन यानी गलत है, कौन सा सत्य नहीं है। तो देखिए आपका ऑप्शन यानी रहतिये का मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत अथवा शुद्ध वसूली मूल्य दोनों में से जो कम हो पर करना चाहिए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्षतिग्रस्त सामग्री की लागत को निर्गमित माल की रहतियाँ के मूल्यांकन हेतु जोड़ा जाना चाहिए। तो क्षतिग्रस्त सामग्री की लागत को निर्गमित माल की रहतियाँ यानी में जोड़ा जाना चाहिए, यह आपका ऑप्शन यानी सही है कि गलत है? तो देखिए कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक 2 में रहतिये के मूल्यांकन तथा प्रस्तुतिकरण के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। इन मानकों के अनुसार निम्न में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो बी वाला ऑप्शन भी क्या है? बी वाला ऑप्शन भी आपका सत्य है। नेक्स्ट है रहतिये के मूल्यांकन के लिए समानतः पहले आना पहले जाना यानी फीफो मेथड या भारित औसत लागत विधि का प्रयोग करना चाहिए, ये भी सही है। नेक्स्ट दिया है रहतिये के मूल्यांकन का आधार व नीति का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, ये बिल्कुल क्या है? गलत है, यानी डी ऑप्शन इसमें क्या होगा? आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कौन सा कथन यानी सत्य है? ऑप्शन ए भवन खाता एक अवास्तविक खाता है। तो भवन खाता क्या होता है? तो वास्तविक खाता है, लेकिन दे रहा है क्या? अवास्तविक खाता है। यह आपका ऑप्शन यानी सही है कि गलत है? तो देखिए यानी निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो भवन खाता एक अवास्तविक खाता है, बिल्कुल क्या है? यानी बिल्कुल क्या है? तो भवन खाता यानी अवास्तविक खाता है, बिल्कुल गलत है। तो इसमें यानी आपका ऑप्शन सत्य ऑप्शन ढूंढना है। तो सत्य ऑप्शन में यानी अदत्त किराया खाता अब व्यक्तिगत खाता है, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपका क्या व्यक्तिगत खाता होता है। नेक्स्ट है प्रत्येक विकलन इन डेबिट का समाकलन क्रेडिट अवश्य होता है, ये भी क्या है? ये बिल्कुल आपका यानी क्या है? यानी सत्य है। आय को विकलित डेबिट किया जाता है, ये बिल्कुल क्या है? गलत है, यानी आपका ऑप्शन यानी सी इसमें क्या होगा? तो सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय लेखा, ये तो हो ही गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित क्रियाओं पर विचार कीजिए कि व्यवसाय के निष्पादन का संक्षिप्तीकरण। ऑप्शन सेकंड व्यावसायिक लेन देन का विश्लेषण। ऑप्शन थर्ड परिणामों का निर्वचन। ऑप्शन फोर्थ लेन देन का लेखांकन। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन यानी बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन? तो बी ऑप्शन सही होगा, यानी 4213 वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तपालन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली में एक सौदा प्रभावित करता है। ऑप्शन ए एक खाता 2 बार। ऑप्शन बी 2 खाता को एक ही समय में। ऑप्शन सी एक खाते को 2 प्रकार से। ऑप्शन डी 2 खातों को प्रत्येक 2 प्रकार से। तो इसमें यानी आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही है? तो इसमें एक खाते 2 प्रकार से यानी क्या करते हैं? दोहरा लेखा प्रणाली को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन सी सही है।
निम्नलिखित में से यानी कौन सा लेखा समीकरण नहीं है? तो आपका ऑप्शन है यानी परिसंपत्ति इक्वल टू देयताएं प्लस पूंजी, ऑप्शन बी परिसंपत्ति इक्वल टू देयताएं माइनस पूंजी, ऑप्शन सी देयताएं इक्वल टू परिसंपत्ति माइनस पूंजी, ऑप्शन डी परिसंपत्ति माइनस देयताएं इक्वल टू पूंजी। यानी इसमें आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही है? सही नहीं है, समीकरण सही नहीं है। तो बी ऑप्शन क्या है? समीकरण सही नहीं है, यानी परिसंपत्ति इक्वल टू देयताएं माइनस पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन दिया है कि एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान के उद्देश्यों में निम्नलिखित में से यानी निम्नलिखित में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन ए विनिवेश को अधिकतम करना, ऑप्शन बी लाभों को अधिकतम करना, ऑप्शन सी विक्रय को अधिकतम करना, ऑप्शन डी उत्तर जीविता। यानी इसमें यानी आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही है? तो इसमें आपका ऑप्शन यानी ए ऑप्शन क्या है? यानी ए ऑप्शन सही होगा, यानी सकल विनिवेश को अधिकतम करना, यानी सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय लेखांकन मानक 10 का संबंध किससे है? तो भारतीय लेखांकन मानक यानी 10 का संबंध किससे है? तो आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही है? तो ए रहतियों का मूल्यांकन गलत है, क्योंकि 2 से संबंधित होता है। सरकारी अनुदानों के लेखांकन से भी गलत है। ह्रास लेखांकन 6 से संबंधित है। ऑप्शन डी क्या है? सही है, यानी स्थिर संपत्तियों के लेखांकन से, यानी किसका संबंध? तो 10 का संबंध होता है। लेखांकन मानक यानी 14 के अनुसार क्रय प्रतिफल भुगतान होता है जो निम्नलिखित में से किसी एक को देय है। ऑप्शन ए अंशधारी तथा ऋण पत्रधारी, ऑप्शन बी ऋण पत्रधारी एवं लेनदार, ऑप्शन सी अंशधारी तथा लेनदार, ऑप्शन डी अंशधारी। तो इसमें यानी ऑप्शन यानी कौन सा क्या है? सही है। तो आपका ऑप्शन इसमें यानी सी डी ऑप्शन सही है, यानी अंशधारी। अंशधारी को क्रय प्रतिफल का भुगतान किया जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखांकन मानक 14 का संबंध किससे है? तो लेखांकन मानक यानी 14 का संबंध किससे है? तो आपका ऑप्शन ए सम्मिश्रण हेतु लेखांकन, यानी ये ही ऑप्शन क्या है? सही है, एमालगमेशन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखांकन की परिभाषा से उसके निम्नलिखित कार्य उभरते हैं। ऑप्शन ए वर्गीकरण, ऑप्शन बी निर्वचन, ऑप्शन सी लेखा करना, ऑप्शन डी संक्षिप्तीकरण। इसका सही अनुक्रम बनाना है। तो देखिए दोस्तों, यानी सही अनुक्रम में यानी आपका ऑप्शन यानी सबसे पहले यानी क्या करेंगे? तो लेखा करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? लेखा करेंगे। उसके बाद से क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे। उसके बाद से क्या करेंगे? संक्षिप्तीकरण। और लास्ट में क्या करेंगे? इंटरप्रिटेशन। इसलिए आपका ऑप्शन क्या है? ये सही है, यानी 3142। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखांकन मानक 6 जो ह्रास से संबंधित है का प्रयोग संयुक्त किया गया है निम्न के लिए। तो ऑप्शन ए किसी मान्य स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों के लिए, ऑप्शन बी निर्माण व्यवसाय में लगी हुई कंपनियों के लिए, ऑप्शन सी निर्माण तथा व्यापारिक व्यवसायों में लगी हुई कंपनियों के लिए, ऑप्शन डी सभी प्रकार के उपक्रमों के लिए। तो देखिए दोस्तों, यानी इसमें आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा? तो किसी मान्य स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों के लिए ऑप्शन क्या है? सही है। लास्ट क्वेश्चन है लेखांकन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित की जानकारी से है। तो ऑप्शन ए व्यापार के लाभ हानि तथा संपत्तियों दायित्वों को ज्ञात करना, ऑप्शन बी माल की रहतियों की स्थिति ज्ञात करना, ऑप्शन सी नकद की स्थिति ज्ञात करना, ऑप्शन डी कर्मचारियों की गलतियों तथा कपटों को ज्ञात करना। तो लेखांकन का मुख्य उद्देश्य निम्न में से यानी जानकारी से है। तो किसकी जानकारी से है? तो आपका ऑप्शन यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी व्यापार के लाभ हानि तथा संपत्तियों एवं दायित्वों की जानकारी करना, यानी प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बैलेंस शीट को जानना ही क्या होता है? लेखांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवसाय की पूंजी है। तो ऑप्शन ए नगद, ऑप्शन बी यानी एक संपत्ति, ऑप्शन डी एक दायित्व, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो कैपिटल होता है दोस्तों, तो कैपिटल क्या होता है? तो एक दायित्व होता है, लायबिलिटी होता है। आपका ऑप्शन सी सही है। इस प्रकार दोस्तों यानी आपका कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी 68 क्वेश्चन जो फर्स्ट लेक्चर से रिलेटेड है, जो आपकी परीक्षा में मोस्ट इम्पोर्टेंट बनने जा रहे हैं,
तो इस प्रकार अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो बहुत ईमानदारी से बनाई जा रही है, इसलिए आप लोग ईमानदारी से क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।